नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। अपनी गलती से कोई सीखे या ना सीखे, लेकिन कहते हैं कि दूसरों की गलती से सीखा जाए तो वो अपने बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन शायद विपक्ष के नेताओं को यह गलती समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि अजीत पवार ने सियासत से रिटायरमेंट पर जो कहा वो पूरे देश की राजनीति के लिए एक आई ओपनर से कम नहीं है। लेकिन आज लालू यादव कह रहे हैं कि राजनीति में रिटायरमेंट किस चिड़िया का नाम होता है। परिवारवाद पर भी सालों से सवाल उठ रहा है, लेकिन परिवारवादी पार्टियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। पर मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है, विपक्ष अपनी ताकत को भी आंकने में चूक कर रहा है, क्योंकि सब मिलकर मोदी से निपटने तो निकल पड़े, लेकिन अपने अपने घर में क्या चल रहा है इस पर कई नेताओं का ध्यान ही नहीं गया। उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसक गई है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद राव पवार अब अपनी पार्टी का नाम और निशान बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या 2024 की जंग से पहले ही विपक्ष के पांव लड़खड़ाने लगे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। महाराष्ट्र का संदेश, 2024 का जनादेश। व्यूअर्स, आज का आर पार इसी पर। कुनबा बिखरता जा रहा है, ताकत घटती जा रही है, लेकिन निशाना 2024 पर टिका है। पार्टी टूटते ही शरद पवार बोले, हमें मोदी को हराना है। और अब लालू यादव को सुनिए। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बंगलुरु, जाना है सब। नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। लालू जी अच्छा चेकअप कराएं, स्वस्थ हो जाएं, उनका ऑपरेशन हुआ है, और विदाई की बात भूल जाएं। अभी उनको बहुत चिंता करनी है। चारा घोटाले की अपील की सुनवाई होनी है, रेलवे घोटाले में नई चार्जशीट आ गई है। लेकिन महाराष्ट्र से जो दो बड़े संदेश निकले हैं, उसे शायद विपक्ष इग्नोर कर रहा है। महाराष्ट्र का संदेश नंबर 1, सियासत में रिटायरमेंट जरूरी। तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, 82 झालं, 83 झालं। तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? महाराष्ट्र का संदेश नंबर 2, परिवारवाद की पराकाष्ठा नहीं चलेगी। का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। लेकिन लालू यादव को सुनिए, जो कह रहे हैं कि राजनीति में रिटायरमेंट किस चिड़िया का नाम है। उनको कहने से रिटायर हो जाएगा। वो बुरा आदमी रिटायर होता है कभी, राजनीति में रिटायर नहीं होता। लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी है कि अजित पवार खुलकर ये कह चुके हैं कि देश में पीएम मोदी का करिश्मा है। 2024 में बीजेपी की वापसी भी तय है। अजित पवार का दावा है कि खुद शरद पवार भी ये बात कबूल कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या वही पूरे राष्ट्र में भी होने जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महाराष्ट्र का संदेश, 2024 का जनादेश। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं 2024 के जनादेश से पहले महाराष्ट्र के संदेश का विश्लेषण। हम आपको एक एक करके आज संदेश गिनवाएंगे। संदेश नंबर 1, विरोधी के साथ लड़ाई से पहले अपना घर मजबूत होना चाहिए। शायद ये बात भूल गए सब लोग। संदेश नंबर 2, यूपी में बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत है, अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सीटों के लिहाज से नंबर 1 राज्य है, 80 से ज्यादा सीटें, और दूसरा बड़ा राष्ट्र है
दूसरा बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, वहां पर 48 सीटें। यानी आप सोच सकते हैं 80 जमा 48 कितना बड़ा सीट शेयर है। संदेश नंबर 3, शिवसेना के बाद एनसीपी में टूट से बीजेपी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। संदेश नंबर 4, शरद पवार जैसे धुरंधर का हाशिए पर आना टीम विपक्ष के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ऐसा माना जाता है कि शरद पवार मौजूदा राजनीति में एक बड़े चाणक्य की तरह है। हालांकि ये अमित शाह के लिए भी कहा जाता है कि अमित शाह एक बड़े चाणक्य हैं, लेकिन चाणक्य तो खैर एक ही हुए इस देश के अंदर, लेकिन शरद राव पवार को भी बहुत बड़ा चाणक्य माना जाता है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी उनसे खिसक गई, उन्हें हवा नहीं लगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे का तो हम जानते ही हैं क्या हश्र हुआ है। लेकिन बढ़ता हूं मैं आगे, और संदेश नंबर 5, किसी भी पार्टी में परिवारवाद की प्रकाष्ठा आत्मघाती है। ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित ने बीते दिनों में लिखा है कि परिवारवाद की बेला का हश्र यह है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट है या नहीं है कॉम्पिटेंट, लेकिन पुत्र या पुत्री को ही सत्ता का सुख मिलेगा। यानी अपनी पार्टी की सत्ता का, सरकार वाली सत्ता का नहीं, क्योंकि वहां पर तो आएंगे ही नहीं, तो सत्ता कैसे मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो आत्मघाती है। सवाल नंबर संदेश नंबर 6 जो कि महत्वपूर्ण है, मौका परस्त वाली का गठबंधन टिकाऊ नहीं होता है। और अब आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन इज, और स्क्रीन पे बड़ा सवाल है, महाराष्ट्र में हारे लड़ाई, दिल्ली पर कैसे होगी चढ़ाई। मेरे साथ बात करने